जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में हम रोहिणी जी के बारे में जानेंगे, जो कि बलराम जी की माता और वासुदेव जी की पत्नी थी। वासुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी थी और एक पत्नी थी देवकी। तो रोहिणी जी का स्थान भारतीय पुराण कथाओं में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे वासुदेव जी की पत्नी ही नहीं बल्कि बलराम जी की माता और श्री कृष्ण के पालन पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आदर्श नारी थी। रोहिणी जी राजा बहलिक की पुत्री थी। राजा बहलिक कुरुवंश के प्रतिष्ठित शासक माने जाते हैं। इसी कारण रोहिणी भीष्म पितामह की चचेरी बहन मानी जाती है। ऐसे महान और धर्मपरायण कुल में जन्म लेने के कारण रोहिणी को बचपन से ही सत्य, संयम और कर्तव्य का संस्कार प्राप्त हुआ। उनका विवाह चंद्रवंश के राजा यदु के वंशज वासुदेव जी से हुआ। रोहिणी की बहन पौरवी का विवाह भी वासुदेव जी से हुआ, जिससे यह परिवार और भी अधिक सुदृढ़ और प्रतिष्ठित बना। विवाह के कुछ समय बाद ही मथुरा के राजा कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। एक दिव्य आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला था। इस भय से कंस ने देवकी के जन्म लेते ही उनके पुत्रों की हत्या कर दी। उस समय रोहिणी अपने पति के चचेरे भाई नंद के घर ब्रज में रह रही थी। वहां उन्होंने संयम और धैर्य और मौन तपस्या के साथ जीवन व्यतीत किया। दैवी योजना के अनुसार देवकी का 7वां गर्भ योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार रोहिणी ने ही भगवान बलराम जी को जन्म दिया। बलराम का पालन पोषण उन्होंने स्नेह, अनुशासन और धर्म भाव से किया। बलराम के व्यक्तित्व में जो बल और भ्रातृ प्रेम दिखाई देता है, वह माता रोहिणी के ही संस्कारों का परिणाम है। देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण को गुप्त रूप से नंद और यशोदा की कन्या में बदल दिया गया। तो गोकुल में यशोदा और रोहिणी दोनों मिलकर श्री कृष्ण और बलराम जी के बाल्यकाल में पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोहिणी का हृदय कृष्ण के प्रति मातृ स्नेह और भक्ति से भरा हुआ था। वे ब्रजवासियों को कृष्ण और बलराम की लीलाओं का वर्णन करती थी, जिससे वातावरण भक्ति से परिपूर्ण रहता था। कंस के वध और वासुदेव जी की मुक्ति के बाद रोहिणी ने एक पुत्री सुभद्रा को भी जन्म दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि बलराम जी सौतेले भाई थे श्री कृष्ण के। इसी तरह से बाद में सुभद्रा भी एक सौतेली बहन श्री कृष्ण की होती हैं, रोहिणी जी से ही। सुभद्रा आगे चलकर महत्वपूर्ण पात्र बनती है महाभारत की। और रोहिणी जी की बहन पौरवी जो थी, वे भी क्योंकि वासुदेव जी की पत्नी थी, उनसे उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे नंदक और अवगाह। इतने महान कुल की पुत्री और वीर वासुदेव की पत्नी और बलराम और सुभद्रा की माता होने के बावजूद रोहिणी सदैव सरल और सेवा भाव से युक्त रही। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची महानता अधिकार में नहीं बल्कि शांत, त्याग और धर्मपूर्ण जीवन जीने में निहित होती है। रोहिणी का चरित्र भारतीय संस्कृति में आदर्श नारी का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण।